क्वेश्चन नंबर 2। दो समतुलित पासों को एक साथ उछाला जाता है तो निम्न घटनाओं की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। पहला है पासों पर प्राप्त अंकों का योग 6 हो। दूसरा है पासों पर प्राप्त अंकों का योग 10 से अधिक न हो। तीसरा है पासों पर प्राप्त अंकों का योग 3 का गुणक हो। चौथा है पासों पर मिलते अंकों का गुणाकार 12 हो। तो इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 2 है। हम सबसे पहले दो पासों को उछालते हैं तो दो पासे को एक साथ उछाला जाए तब क्या क्या हो सकता है। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं, हमारे पास आएगा एक एक। इस तरह से हम लोग को यहाँ पर एक 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 लिखते जाना है, इसके पीछे गिनती बढ़ाते जाना है, यानी 2 हो जाएगा। फिर से एक लिखते हैं, अब हमारे पास 3 हो जाता है। फिर से एक लिखते हैं, इसके बाद 4 लिखेंगे। फिर एक लिखते हैं, फिर 5 लिखना है। फिर 1 लिखते हैं और 6 लिख देते हैं। हम यहाँ से फिर से चालू करते हैं। अब यहाँ पर जो है अब 2 लिख देते हैं, फिर 1 2 3 4 पीछे लिखते जाना है। 1 फिर 2 2 फिर 2 3 फिर 2 4 लिख सकते हैं। फिर 2 5 लिख सकते हैं। फिर 2 6 भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमको करना है यहाँ से 3 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। अब हम 4 से चालू करते हैं। 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। ओके। उसके बाद 5 से चालू करते हैं। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। इस तरह से हम लिखते हैं। अब 6 से चालू करते हैं। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 6 7 बराबर। 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। इस पास इतना ही आता है। ओके। तो हमने यहाँ पर देखेंगे तो कुल परिणाम कितने लिखते हैं, हम यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। कुल परिणाम अगर ऑप्शन में आया हो तब लिखना नहीं पड़े तो हम यहाँ पर देखेंगे 36 परिणाम होते हैं। पर कैसे होते हैं, तो सबसे पहले देखेंगे पासे पर कितने अंक होते हैं। तो 6 पासे के कितने पहलू होते हैं 6। कितनी बार उछाल रहे हैं 2 बार, इसलिए 6 की घात 2 बराबर कितना आ जाता है 36 आ जाता है। इस प्रकार से हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब हम पहला ज्ञात करते हैं। क्या बोला है, घटना ए हम किसको मानेंगे, तो यहाँ लिखा है इसको घटना ए लिखा है। अंकों का योग 6 हो, अंकों का योग 6 हो। तो यहाँ बोला है कि जिन अंकों का योग 6 हो वो हमको लिखना है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ लिखकर समझ सकते हो या फिर इसके ऊपर से डायरेक्ट देख सकते हैं। तो हम देखते हैं किन किन घटनाओं का योग 6 हो सकता है। तो यहाँ पर इसका योग 6 होता है। तो यहाँ लिखेंगे 1 5। ओके। और किसका हो सकता है योगफल 6 हो सकता है, तो ये रहा 2 4। और किसका लिख सकते हैं, ये 6 योग होना चाहिए कि ये रहा 3 3। फिर हो सकता है 4 2 4 2। फिर हो सकता है 5 1। इनका टोटल कितना हो रहा है 6 हो रहा है। और बस इतना ही है। कितने हुए ये हैं 1 2 3 4 5। तो हमारे पास परिणाम कितने आए हैं, तो यहाँ लिखेंगे घटना ए के सानुकूल परिणाम, यानी हम M1 से दर्शा देते हैं। कितना है 5 है। PA
यानी कि घटना ए की संभावना ज्ञात कर रहे हैं। क्या सूत्र है? घटना ए के परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। तो m1 बट्टे में n, कुल परिणाम को हम n से दर्शाते हैं और ए के घटना को के परिणाम जो है m1 से दर्शाया है। कितना है? 5 और कुल परिणाम है 36। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, कुल परिणाम ऊपर लिखते हैं, तो यही सबसे बड़ी भूल होती है इसके अंदर। तो ध्यान रखना है कि कुल परिणाम नीचे लिखा जाता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं, स्टेट का भाग 1 का सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहां से देख सकते हैं और भाग 2 के भी कुछ चैप्टर के सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आगे लेके आते रहेंगे। अब हम दूसरा ज्ञात करते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या है? घटना बी। घटना बी किसको माना है? तो अंकों का योग 10 से अधिक ना हो। मतलब ऐसे परिणामों को हमको नहीं लिखना है जिनका योग 10 से अधिक होता है। तो ऐसे हम लिखने जाएंगे तो बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ से डायरेक्ट समझते हैं। तो देखो, जिसका योग 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, तो इसका योग 10 से अधिक है, इसका योग 10 से अधिक है, ये नहीं है कुछ भी, और इसका योग भी 10 से अधिक है। टोटल 36 परिणाम है, उनमें से 3 परिणामों का योग 10 से अधिक हो रहा है। तो 3 घटा देते हैं तो हमारे पास कितने परिणाम मिलते हैं? 33 परिणाम मिलते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर घटना बी के सानुकूल परिणाम कितने हैं? m1 है, और कितना होता है? m2 33 आया है। पी बी ज्ञात कर रहे हैं, यानी घटना बी की संभावना m2 बट्टे में n। m2 कितना है? 33 है, और यहाँ है 36। तो ये जो है 3 से कटते हैं, 3 एकन 3, 3 एकन 3, यहाँ इसको 3 से काटते हैं, 3 एकन 3, 3 दूनी 6, 11 बट्टे 12 इसका आंसर आया है। अब हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं तीसरा। क्या लिखा है? घटना सी अंकों का योग, अंकों का योग 3 का गुणक हो। अंकों का योग कितना होना चाहिए? 3 का गुणक होना चाहिए, यानी कि जोड़ने पर 3 से भाग दिया जा सके, ऐसा होना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं 3 से भाग दिया जा सके, उनका जोड़ करना है। तो हम लोग इसको जोड़ते हैं तो 3 से भाग दिया जा सकता है, और हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3 से भाग दिया जा सकता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3 से भाग दिया जा सकता है, और हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3 से भाग दिया जा सकता है। इन दोनों को जोड़ते हैं 3 से भाग दे सकते हैं, क्योंकि इसका टोटल 6 आया है, 3 के पाड़े में आता है। इसका टोटल करते हैं तो 9 आ जाता है, इसको भी 3 से भाग दिया जा सकता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 आता है, उसको भी 3 से भाग दिया जा सकता है, और इन दोनों का टोटल 9 होता है, इसको भी जोड़ करके हम लोग 9 से भाग दे सकते हैं। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 6 आता है, तो 3 के पाड़े में 6 आता है, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 9, 3 के पाड़े में 9 आता है। और कौन सा हो सकता है? तो और हम यहाँ पर देखते हैं, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 3 और 6 और 3 9, 3 के पाड़े में आता है। हाँ, इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास आ जाता है, कितने परिणाम है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 परिणाम होते हैं। तो हमने यहाँ पर परिणाम गिन लिए हैं, कितने आए हैं? तो 12 परिणाम आए हैं। यहाँ लिखते हैं घटना सी के सानुकूल परिणाम, यानी कि m3 बराबर कितना आया है? 12 आया है। तो घटना सी की संभावना ज्ञात करते हैं, m3 बट्टे में n कितना आता है? 12 बट्टे में 36 आता है, बराबर 1 बट्टे 3। कितना आया है? 1 बट्टे 3, क्योंकि 12 एकन 12, 12 तिया 36 होता है। चौथी घटना ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखा है घटना डी अंकों का योग, अंकों का गुणाकार, क्या होता है? अंकों का गुणाकार 12 हो।
यानी दो दो पासों के जो अंक छपे हुए हैं उनका गुणाकार करते हैं तो 12 आना चाहिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर किस किस का 12 आ सकता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर 6 दूनी 12, एक ये हो सकता है इस लाइन में, और कितने हो सकते हैं, और 4 तिया 12 दूसरा परिणाम ये है, और यहाँ पर 3 चौक 12 एक है, ये 3 हुए हैं, और यहाँ पर 2 छिंग 12 और नहीं हो सकते हैं, 4 ही परिणाम मिले हैं हमको। तो हम यहाँ पर लिखेंगे घटना डी के सानुकूल परिणाम M3 बराबर 4 है। इसलिए घटना डी की संभावना ज्ञात करते हैं तो M4 बट्टे में n, M4 है 4 बट्टे में 36, 4 से भाग देते हैं, 4 एकन 4, 4 निम 36 होता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।